सत्ता में जब चोर बैठे हो ना तो फिर उस टाइम पे चोरों की धारा जो है खत्म कर दी जाती है। चोरों पे लगने वाली धारा जो होती है ना कोर्ट कानून के अंदर, वो खत्म कर दी जाती है। हिंदुओं को दिखाया जाता है, देखो मुजफ्फरनगर के मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, संभल के हिंदुओं को दिखाया जाता है, देखो मेरठ के मुसलमान ऐसा। तो अगर तुम्हें नहीं दबाओगे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। और इसका चारा क्या है तुम्हारे पास? तुम सब इकट्ठे हो जाओ और योगी जी को सामने लेके आओ। मुसलमान कुछ नहीं किया। अब्दुल कलाम आजाद जो हिंदुस्तान को इतना आगे पहुंचा दिया। हिंदुस्तान पहले डरता था। तो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास कर दिया। कैसे विकास किया? कोई विकास नहीं नजर। काम करो मैडम, जिस जगह पे फुल बहुमत से जीते हैं ना ये बीजेपी वाले, जिस जगह पे फुल बहुमत से जीते हैं और 3 सीटों पे बिल्कुल अल्पमतों से हारे हैं, ठीक है जी, वहाँ पे दोबारा वहाँ बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव करा लो, जीत के दिखाया तो बात रही। बेटी लोगों को कठपुतली चाहिए थी अपनी, और कट्टर अपने चेहरे पे चाहिए थे, जो उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। इलेक्शन से पहले दिन ही, जिस दिन आपका राजस्थान में इलेक्शन निपटा है, अगले दिन तो उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी। एक वो आचार्य बाल मुकुंद का वीडियो आपने देखा होगा, नॉनवेज के ठेले बंद करो, नॉनवेज बंद करो, यहाँ मुर्गा नहीं बिकेगा। वो कौन होता है हमारा खाने पीने का डिसाइड करने वाला? मोदी जी ना बाबा जी के रास्ते लगाने में लगे पड़े हैं, इनको ये पता है। आज मैं कहने के 2024 में बात करते हैं। 2024 बिल्कुल करीब आ चुके हैं, हर पार्टी मैदान में उतर चुके हैं। तो वही बात करें, जो बीजेपी है 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद ही 3 मुख्यमंत्री को बना दिया है, कोई आदिवासी को बना दिया है, फिर ओबीसी नेताओं को बना दिया है, और तीसरे अगर बात करें राजस्थान में तो उसमें शर्मा जी को बिठा दिया है। चलिए लोग किस नजर से देख रहे हैं। सर, ये क्या जाति का समीकरण है? क्या लग रहा है 2024 तो देखा देखी बीजेपी जीत ही रहे हैं? नहीं, इस हिसाब से तो, जिस हिसाब से प्लानिंग चल रही है, इस हिसाब से तो इनका जीतने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ और विपक्ष अपने आप को मजबूत नहीं करता तो फिर विपक्ष के लिए राह बड़ी कठिन हो जाएगी। कठिन होंगे। रही बात इनके जातीय समीकरण साधने की, तो इनका फिर वही बेनिफिट मिलेगा इनको, जो किसी का वो क्या कहूँ मैं, वो छोड़ो, उस बात को नहीं बोल सकता मैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? तो बड़ी इस तरह से ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बोल सकता। तो अभी जो यादव जी है, यानी कि मोहन यादव, सीट संभालते साथ ही लाउड स्पीकर बंद कर दिया, खुले में कह रहे मांस अंडा कुछ नहीं बेच सकते। हाँ जी, वही बात आ गई ना इनकी। अल्टीमेटली इन लोगों को कठपुतली चाहिए थी अपनी, और कट्टर अपने चेहरे पे चाहिए थे, जो उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। इलेक्शन से पहले दिन ही, जिस दिन आपका राजस्थान में इलेक्शन निपटा है, अगले दिन तो उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी। एक वो आचार्य बाल मुकुंद का वीडियो आपने देखा होगा, नॉनवेज के ठेले बंद करो, नॉनवेज बंद करो, यहाँ मुर्गा नहीं बिकेगा। वो कौन होता है हमारा खाने पीने का डिसीजन करने वाला? कौन होता है वो डिसीजन लेने वाला? हम क्या खाएंगे, जनता क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या कहे? वो सेम चीज़ इन्होंने अब अप्लाई करी है कि जो जितना ज़्यादा कट्टर होकर अपने आप को दिखाएगा, उसे उतनी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और रही बात तीनों का, तीनों मुख्यमंत्री का आपस में बेस कोई नहीं है। कल को वो उनसे कोई बगावत नहीं कर सकते, उनके पास 4 MLA उनके साथ नहीं खड़े होंगे। सिर्फ उन्हें कठपुतली चाहिए थी, वो उन कठपुतली उन्होंने बना दी है। कठपुतली के हिसाब से बिल्कुल। बिहार के लोगों को इसके ऊपर धेले का असर नहीं पड़ने वाला। बिहार के बिहारियों को कहाँ से असर पड़ जाएगा? मैं आज यादव हूँ, अगर मैं कहता हूँ अपने आप को मैं यादव हूँ, या समझ लो आज मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे अगर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, वो भी शर्मा थे, मैं भी शर्मा हूँ, उनके शर्मा होने से मुझे क्या बेनिफिट मिल गया? कुछ मिला मुझे आज तक उनके शर्मा होने से बेनिफिट? वो राष्ट्रपति रह के जा चुके। बीजेपी में ऐसा पार्टी है जो छोटी सी कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी पहले कभी हुआ करती थी जो इन पे कार्यकर्ताओं की इज्जत होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से मेरी नफरत है। बीजेपी, अटल बिहारी जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत बढ़िया लीडर थे। जब गुजरात कांड हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले नसीहत दी थी कि राजधर्म निभाओ मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी, आडवाणी जी को किनारे कर दिया, मुरली मनोहर जोशी और बड़े बड़े जितने भी नेता थे सबको किनारे कर दिया। तो आज भी मोदी जी की वही पॉलिसी चल रही है, जो उनके सामने जरा सा भी खड़ा होने की कोशिश करता है उसे उठा के वो खुड्डे लाइन कर देते हैं। शर्मा जी, आप भी यहाँ पर बहुत चौड़ा होकर कह रहे थे कि नहीं 5 राज्य जीतेंगे, अब क्या हुआ? अब तो बीजेपी देखो, आप पिछले सैटरडे को आप मेरे पास आए नहीं यहाँ पे, मैंने एक पूरी डिटेल दिखी थी कि जहाँ इलेक्शन हुए हैं और जहाँ इलेक्शन और पोलिंग में और काउंटिंग में टाइम मिला है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का, उसी स्टेट में तो बीजेपी जीत गई है। जहाँ टाइम नहीं मिला वहाँ बीजेपी हार गई है। तो मैं तो इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया, और ये शायद फैल भी रहा है। अच्छा खासा लोग मुझे बता रहे हैं कि ईवीएम में हेराफेरियाँ हुई हैं, हर हालत में हुई हैं। ईवीएम में गड़बड़ी लग रही है। कांग्रेस जीत जाते तो आप लोग आवाज नहीं। कांग्रेस जीतने का मैं बता दें उसी, ठीक, आप देखो, आप भी सवाल उठा रहे, सारे उठा रहे। तेलंगाना में चुनाव हुआ था 30 नवंबर को, इलेक्शन आ गया 3 दिसंबर को, मात्र 3 दिन में कोई हेराफेरी कर नहीं सकता, सैकड़ों की तादाद में मशीनें हैं। उससे पहले सारे इलेक्शन हुए 17 को, 7 को और 25 को, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का सब जगह गैप था, सब जगह बीजेपी जीत गई। और इससे पुराने इलेक्शन जो है, आज वो मुझे नहीं पता था, आप मुझे मुलाकात हो जाएगी तो मैं पर्चा आज भी लेके आता। पिछले साल यूपी में चुनाव हुए थे, 7 फरवरी से चुनाव हो गए और 7 मार्च तक चले थे वो चुनाव। 8 चरणों के चुनाव थे, उसमें से 6 चरण जो है फरवरी में निपटा दिए थे उन्होंने, 2 चरण सिर्फ मार्च में पहुंचे थे, और रिजल्ट आया था वो 10 मार्च को, यूपी जीत गई। 14 फरवरी को हुआ था उसमें उत्तराखंड में चुनाव, रिजल्ट आया 10 मार्च को, बीजेपी जीत गई।
उसके अलावा मणिपुर में आया था 14 फरवरी को काउंटिंग हुई थी, पोलिंग हुई थी, रिजल्ट आया 10 मार्च को लास्ट ईयर, बीजेपी जीत गई। तो जहाँ 15, 20, 25, 30 दिन का गैप होता है वहीं बीजेपी जीत जाती है। ऐसा क्या खेल करते हैं लोग? कहाँ खेला हो रहा है? वही खेला हो जाता है ना। क्यों खेला हो रहा है? ईवीएम मैया की कृपा बरस से शुरू हुई थी ना तो दिन में। अच्छा, कौन करे गड़बड़ी? सत्ता में जब चोर बैठे हो ना तो फिर उस टाइम पे चोरों की धारा जो है खत्म कर दी जाती है। चोरों पे लगने वाली धारा जो होती है ना कोर्ट कानून के अंदर, वो खत्म कर दी जाती है। ऐसा लग रहा है आप लोगों को, इतना ईमानदार सरकार बैठे हुए तब भी एक काम करो मैडम, जिस जगह पे फुल बहुमत से जीते हैं ना ये बीजेपी वाले, जिस जगह पे फुल बहुमत से जीते हैं और 3 सीटों पे बिल्कुल अल्प मतों से हारे हैं, ठीक है जी, वहाँ पे दोबारा वहाँ बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव करा लो, जीत के दिखाया तो बात रही। चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है सर। मैडम आज की तारीख में ना जनता के कोई बात नहीं, जिता दो सर। सुनो पोस्टल बैलेट खुले थे मध्य प्रदेश में, 199 सीटों पर कांग्रेस आ गई थी। 199 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आ गई थी, और जब ईवीएम खुलनी शुरू हुई लगातार पीछे होती चली गई। ईवीएम की जादू लग रहा है। बिल्कुल ईवीएम का 19 लाख ईवीएम गायब है। केंद्र सरकार जवाब नहीं दे रही और इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? 19 लाख ईवीएम है कहाँ? वो किसके पास है? कहाँ कौन छुपा के बैठा 19 लाख ईवीएम को? मैम सुनो, मेरी सुनो, मैं यूपी से हूँ, बागपत से। जब से योगी जी आए हैं, जब से हमें इतना बढ़िया लग रहा है जिसका कुछ हद नहीं है। डबल इंजन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं करते भी। ये बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है। ठीक है, क्राइम खत्म कर दिया, एक नंबर। क्राइम खत्म कर दिया। मेरा नाम है आदित्य पंडित, मैं पंडित परिवार से हूँ। मेरी पूरी फैमिली 250 वोट सिर्फ बीजेपी की हैं। दो पंडित। अच्छा क्यों, आप क्यों खुश 250 हैं? वोट बीजेपी की हैं मेरी। अच्छा ये बताइए, आप क्यों खुश है? बताइए, नाराजगी बता रही है। हम रात को 1 बजे चले जाएं, 2 बजे चले जाएं, 2:30 बजे चले जाएं, मेरी बहन जाओ चाहे मेरी माँ जाओ, कोई चले जाओ, सब देश मुक्त है। कोई ना रेप है ना कुछ है, सीधा एनकाउंटर है। हमें बाबा जी चाहिए, बाबा जी बस। जो वहाँ हाथरस वाला मामला तो मणिपुर में कैसा हो गया? कहाँ पे? अरे तुम्हारे योगी मोदी जी जो है ना मणिपुर में बाबा जी के रास्ते लगाने में लगे पड़े हैं। तुम्हारे इनके मोदी जी ना बाबा जी के रास्ते लगाने में लगे पड़े हैं, इनको ये पता है। आज मैं एक्चुअली मतलब मैं कहना चाहता हूँ, देश में कोई भी अच्छा काम करे भले ही। कौन है मोदी जी? अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, सॉरी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी एक्चुअली मतलब मोदी जी मतलब एक दिन में 5 लाख मोदी जी पा रहे हो भैया, जल्दी से। नहीं सुन भैया सर ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, जो आप लोग कह रहे हैं कि ये समीकरण नहीं बिठा रहे, लेकिन इनका तो 2024 का टारगेट करके समीकरण बिठाया ना कि कहीं शर्मा को बिठाए, यादव को बिठाए, आदिवासियों को बिठाए। तो आपको क्या लग रहा है, ये यूपी और बिहार में भी समीकरण बैठेंगे? यूपी में तो इनका समीकरण बैठा हुआ है। अभी यूपी वाले भाई साहब बोल के गए थे ना कि मैं पंडित हूँ और मेरा तो वोट इसलिए जाएगा। साफ कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, यूपी के मैक्सिमम लोग जो है मुसलमानों से नफरत करते हैं, और जो नहीं करते थे वो अब करना शुरू कर दिया है। उनको दिखा दिया गया है ये मुसलमान है। मेरठ के हिंदुओं को दिखाया जाता है, देखो मुजफ्फरनगर के मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। संभल के हिंदुओं को दिखाया जाता है, देखो मेरठ के मुसलमान ऐसा। तो अगर तुम्हें नहीं दबाओगे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। और इसका चारा क्या है तुम्हारे पास? तुम सब इकट्ठे हो जाओ और योगी जी को सामने लेके आओ। सिर्फ हमेशा यूपी में मुसलमानों को लगातार दबोचा जा रहा है। सीधी सी बात है, मुसलमान लगातार दबोचे जा रहे हैं मुसलमान यूपी में। अगर यूपी में पिछले साल की बात है, ईद आई थी कानपुर में। अरे यार ये बोलेंगे तो मुसलमान बताओ मैडम, सुनो, 3 राज्यों में इन्होंने मुसलमान कितना दबाने जा रहा है। मुसलमान कुछ नहीं किया। अब्दुल कलाम आजाद जो हिंदुस्तान को इतना आगे पहुंचा दिया। हिंदुस्तान पहले डरता था। तो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास कर कैसे विकास किया? कोई विकास नहीं नजर।